नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ITI टेक्निकल पर। मैं केएल गुप्ता। तो दोस्तों, आपके सामने अगर ऐसा कोई किट आ जाए, ये 1-to-1 का किट है, बहुत पॉपुलर रहा है किसी ज़माने में, लेकिन अभी भी ये किट चलता है। और ये मल्टी चिप वाला है। इसमें अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग IC लगी हुई है, तो थोड़ा रिपेयरिंग में आसान होता है, लेकिन इसमें फॉल्ट भी ज़्यादा आता है और उतना ड्यूरेबल नहीं है जितना सिंगल चिप वाला होता है। फिर भी ये अपने ज़माने का किंग रहा है। तो दोस्तों, अगर कभी आपके सामने ऐसा किट आ जाए तो वोल्टेज वगैरह आपको कहाँ कैसे चेक करना है। मान लीजिए, ये देखिए, ये भी एक इन्वर्टर आया था हमारे पास, पड़ा हुआ था, उसे बॉडी चेंज करना था। एक माइक्रोटेक की बॉडी थी, देखिए उसका हम किट निकाल के यहाँ रखे हुए हैं। उस माइक्रोटेक के बॉक्स में इसका जो असेंबल वाला जो इन्वर्टर है, इसको पलटी करना है, डालना है उधर दूसरे वाले में, बॉडी चेंज करना है इसका। तो अब ये जंग लगा हुआ था, इसको साफ़ सुथरा किए हैं और सब तो ठीक है। कुछ पार्ट इसके निकले हुए थे, IN 41 47 3-4 जो है इसमें डैमेज था। ये प्रीसेट 3 प्रीसेट हम बदल दिए हैं, जो प्रीसेट गड़बड़ था। उसके बाद आप ऐसा ना हो कि आप पूरा इंस्टॉल कर दें, उसके बाद तो पता चले सारे वायर जोड़ने के बाद यार ये तो कामयाब नहीं है, इसमें ज़्यादा फॉल्ट है। तो उससे पहले आप कौन सा ऐसा ट्रिक लगाएं, कौन सी ऐसी दिमाग लगाएं जिससे आपको पता चल जाए कि ये हमारा सक्सेस हो जाएगा। 100% इसको इंस्टॉल करेंगे, हमारा मेहनत बेकार नहीं जाएगा। तो आइए आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप वोल्टेज चेक करेंगे और क्या करेंगे। दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं भी इसमें बहुत अच्छे कंडीशन में हूँ, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है और बड़ी मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि भाई पापी पेट है, बनाएंगे नहीं तो भाई खाएंगे क्या। परिवार का भरण पोषण हमारा इसी से होता है। तो आइए हम स्टैंड पे लगाते हैं और किसी तरह थोड़ा कठिनाई से बनाएंगे, क्योंकि हम खड़ा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पैर फ्रैक्चर है। तो खड़ा नहीं होने का हमारी बाध्यता है, लेकिन किसी तरह हम इसको एडजस्ट करते हैं। बने रहिएगा। हाँ तो दोस्तों, मल्टीमीटर हमारा आपके सामने है। आपके पास एक एडाप्टर होना चाहिए। 12 वोल्ट 2 एम्पियर का हमारा एडाप्टर है। 1 एम्पियर का भी चल जाता है, लेकिन 2 एम्पियर थोड़ा ड्यूरेबल रहता है। और यहाँ हम इसको एडाप्टर को सप्लाई दे दिए। एडाप्टर सप्लाई पा गया और यहाँ इसका निगेटिव है, इसको निगेटिव लगा दिए, निगेटिव आ गया। और इस साइड में हमारा ये वाला पॉइंट जो बना हुआ है यहाँ पे, ये हमारा वोल्ट 12 वोल्ट के लिए है। 12 वोल्ट दे दिए। देखिए अभी एक आवाज़ भी आया, खट से करके एक आवाज़ आया। तो आवाज़ कैसे आया, क्योंकि हमने इसके जो कहते हैं स्विच के पिन को शॉर्ट कर दिया। यहाँ ये स्विच का पिन है, इसको हमने शॉर्ट कर दिया है, तो ये डायरेक्ट हो गया। ये कंडीशन में है, लेकिन आपका कंडीशन कैसे पता करेंगे कि वास्तव में कंडीशन में है अथवा नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहले हम मेन वोल्टेज चेक करेंगे। हमारा मेन वोल्टेज क्या है, हम इसको उल्टा कर लेते हैं। यहाँ से हमारा 12 वोल्ट यहाँ आना चाहिए। ये हमारा कोई डिस्टर्ब है, ये कार्बन है इसमें। 11.73 मतलब 12 यहाँ आ गया। और यही 12 वोल्ट आपके इस स्विच पे आता है, देखिए। और थोड़ा ड्रॉप इसलिए किया है, इसके रास्ते में एक 4007 डायोड लगा है, यहाँ देखिए 11.72 है। और दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए थोड़ा ड्रॉप कर गया, क्योंकि एडाप्टर की वजह से थोड़ा ड्रॉप भी करता है। और आप सेम ये जो टेक्निक है चेक करने का, सभी में लागू होता है। ऐसा नहीं कि इसमें है उसमें नहीं है, ऐसा नहीं है। अब सबसे बड़ी बात, अगर रिले ऑन हुआ, हम यहाँ पे देखिए निकाल रहे हैं, रिले बंद हुआ, रिले ऑन हुआ, तो हम सबसे पहले ड्राइव वोल्टेज चेक करेंगे। ड्राइव वोल्टेज हमारा आया या नहीं आया। यहाँ हम नेगेटिव रख लेंगे और इसके किनारे वाले पे, गेट पे ड्राइव वोल्ट मिला 4.26 मिला, 2526। और हम दूसरे वाले पे भी ये चेक करेंगे 4.26, और तीसरे वाले पे भी यही चेक करेंगे 4.26। तो ऐसा नहीं कि एक पे चेक करके छोड़ दिया, हो सकता है इधर कोई आउट हो गया हो। इस साइड में भी आज चेक कर लीजिए, 4.25 दे रहा है, यहाँ पे 26 आ गया। फिर इस वाले पे
4.26, फिर इस वाले पे 4.26। तो ये ड्राइव सेक्शन अब हमारा ओके है। हम गारंटी के साथ कर सकते हैं कि इस पर अगर हम सप्लाई ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ेंगे तो हमारा डीसी सप्लाई बनाना शुरू कर देगा। ये तो कंफर्म हो गया। अब यहाँ से हम इसको डिस्कनेक्ट करें और फिर से जोड़ें तो बात वही पड़ेगा, ये चालू हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, अगर थोड़ी देर के लिए इसका ड्राइव सेक्शन नहीं आता तो आपको क्या करना रहता है, यहाँ पे लगा हुआ इस आईसी को आपको चेक करना है और इसके लगे हुए जो ट्रांजिस्टर वगैरह हैं, प्रीसेट है, ये सब उत्तरदायी इसके होते हैं, चेक करना है। इस पर सप्लाई आता है जो उसको चेक करना है। और अब आगे आपको क्या बताएं इसमें चेक करने के लिए, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये तमाम पिन जो बने हुए हैं, ये लो बैटरी का सिंबल दे रहा है। चलिए, ये जो तमाम पिन बने हुए हैं इसको हम निकाल दे रहे हैं। जो बैटरी जो पिन बने हुए हैं, इन पिनों का विवरण यही बगल में दे दिया गया है। आप देखेंगे यही बगल में कि कौन सा पिन किस काम में आएगा, ये दे दिया गया है। ये पहला कैपेसिटर है, दूसरा इनपुट है, तीसरा 260 वोल्ट है और इसमें चौथा आउटपुट है, पांचवा 140 वोल्ट है, छठा न्यूट्रल है इसमें। आप कैसे पता करेंगे कि कौन हमारा, इस पर तो नहीं लिखा है, और लिखा भी होगा तो जैक के अंदर लिखा होगा, तो आप कैसे पता करेंगे हमारा कैपेसिटर कौन सा है और चार्जिंग कौन है, इनपुट कौन है। इधर आ जाइए, आपको सबसे आसान तरीका बताते हैं चेक करने का, एकदम जिसे निंजा टेक्निक बताते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे लास्ट, यहाँ लास्ट में अंदर न्यूट्रल लिखा है, न्यूट्रल के बाद 140 वोल्ट लिखा है, न्यूट्रल के बाद 140 वोल्ट लिखा है। अब इसको उलट लीजिए, 140 वोल्ट हमारा चार्जिंग सप्लाई होता है और चार्जिंग सप्लाई हमारा कहाँ से निकलता है, ट्रैक से निकलता है। तो ये हमारा डबल ट्रैक लगा हुआ है, देख सकते हैं डबल ट्रैक लगा हुआ है। इस ट्रैक के ये जो है ड्रेन से निकल रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो इससे पता चल गया कि ये जो है आपका चार्जिंग वाला है, यानी 140 वोल्ट है। उसके बगल में आपका न्यूट्रल दिया है, यहाँ देखिए न्यूट्रल है, 140 हो गया। अब फिर सबसे इधर वाला एक कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटर वाला। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब न्यूट्रल पे और इनपुट पे, जो इसके इनपुट है, देखिए इनपुट है, कैपेसिटर के बाद ही इनपुट है, यानी ये कैपेसिटर इसके बाद ही इनपुट है, आपको सप्लाई देना। और न्यूट्रल पहचानने का एक और तरीका है 1-to-1 वाले में, कि यही न्यूट्रल डायरेक्ट जो है इस ब्रिज पे आता है, इस ब्रिज पे आता है सप्लाई। ये इस जो इसमें ट्रांसफार्मर तो लगा नहीं है, स्टेप डाउन करने के लिए एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको 270 के का इसमें रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और इस स्टेप डाउन करके यहाँ से ये जो है डीसी बनाता है और रिले को काम करने के लिए भेजता है। तो ये भी ये पहचान है। अब आइए इसको हम बाकी का व्यवस्था हम दिखाते हैं कैसे क्या होगा। आपको यहाँ न्यूट्रल और यहाँ एक फेज का तार जोड़ लेना है। अब कोई भी जोड़िए, लेकिन अपना एक मानना है कि ये न्यूट्रल है और एक फेज है। तो आइए आयरन को हम लगा लेते हैं, बने रहिए। तो दोस्तों हम सप्लाई जोड़ ली है, एक वायर हमारा है। और उससे पहले आपको यहाँ डीसी सप्लाई 12 वोल्ट इसमें देना है, उसके बाद ही आप चेक कर सकते हैं क्या कंडीशन है। यहाँ देखिए रिले बोला, और अब हम अपने मीटर को एसी रेंज में लगा लेंगे, जो कि हमारा 750 का रेंज है ये। और यहाँ से हम इन करेंगे, देखिए एक आवाज़ आया, फिर से निकालते हैं इन्वर्टर मोड में, फिर आवाज़ आया चेंज मोड में, चेंज हो गया, ये चार्जिंग मोड में आ गया। यहाँ पे हम सबसे पहले मेन सप्लाई चेक करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 229 वोल्ट दिखाई दे रहा है। अब आपके चार्जिंग से सप्लाई आउट होना चाहिए यहाँ पे 100, 200, 205। ये चूँकि ये लोड नहीं इसलिए चार्ज कर रहा है, भेज रहा है, बढ़ा रहा है। अभी आपको दिखाएंगे शुरुआत में 140 से कम ही रहेगा ये। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 117 वोल्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, अभी बढ़ेगा धीरे धीरे। देखिए देखिए बढ़ रहा है धीरे धीरे। लोड पड़ने के बाद ये कंट्रोल में आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। और तो इससे ये पता चल गया तो मेरा चार्जिंग आ रहा है। लेकिन लोड डालने पे हमारा काम करेगा, चार्ज करेगा कि नहीं करेगा, ये भी तो क्लियर होना ज़रूरी है।
कि मान लीजिए हम वोल्टेज देख के पता कर लें हाँ हमारा वोल्टेज निकाला, लगाने के बाद अगर जो हमारा वोल्टेज नहीं निकाले तो क्या करेंगे, तो हम एक लोड देंगे। तो बने रहिए। तो दोस्तों हमने एक बल्ब जोड़ लिया है। कहाँ से जोड़ा है ये देखिए, एक न्यूट्रल वाले पे और एक चार्जिंग वाले पे 140 वोल्ट वाले पे जोड़ा है। अब आप अगर ये वाला वायर इधर रहता तो यहाँ पे जोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे इसको उलटिए कोई दिक्कत नहीं। ये वाला यहाँ नहीं जोड़ सकते हैं, आपको यहीं से जोड़ना है, चाहे जो भी इसमें वायर हो, इधर वाला इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब जो है हम लोग सप्लाई देते हैं, देखते हैं लोड निकलता है यहाँ पर। अगर यहाँ सप्लाई आ रहा है, बल्ब ग्लो हो रहा है, तो समझिए चार्जिंग वोल्टेज आएगा। देखिए अब क्या कह रहा है, जरा देखा जाए। अभी तक तो आया नहीं, आ गया देखिए ये। और ये संकेत इस बात का भी देता है दोस्तों, देखिए 178 वोल्ट, मतलब बैटरी लो, बैटरी का ये कंडीशन है। जब बैटरी पूरा लो होता है उस समय ये सप्लाई निकालेगा इतना, नहीं तो 125-30 यही निकालेगा। और इसको दोस्तों एक चीज़ और आपको बताएं, सबसे अच्छा तरीका वेरीफाई के ये भी इससे पता चल गया कि हमारा इसका जो चार्जिंग का जो नॉर्मल तरह से चार्जिंग करने का सेक्शन है, डायरेक्ट नहीं है चार्जिंग आ रहा है। यहाँ देखिए हम फिर से को सप्लाई दे रहे हैं, आवाज़ किया, अभी देखिएगा रुक के आएगा। अभी देखिएगा वोल्टेज भी आपको दिखा दे क्या, देखिए आगे रुक के धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये सही सिस्टम है, ये जो चार्जिंग का सही सिस्टम है। अगर इसको लगाते ही तुरंत बल्ब ग्लो हो जाता है, इसका मतलब ये ट्रैक शॉर्ट है। तो दोस्तों आप इस तरह से कभी भी कोई भी किट मिले, 1 to 1 मिले, या ये माइक्रोटेक का ही है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। माइक्रोटेक है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके लिए दूसरा फार्मूला लगेगा। और दोस्तों इस तरह का हम वीडियो लेकर आते रहते हैं हमेशा। और एक चीज़ और है दोस्तों, एक सूचना देना है कि ये हम दूसरे बॉडी में इंस्टॉल करके एक वीडियो बना रहे हैं कि अगर दूसरे कंपनी का जो है सिस्टम है, दूसरे कंपनी के बॉडी में प्लेस करना है तो कैसे करेंगे, क्या सावधानी होना चाहिए। तो ये इसको हम एक वीडियो बन रहा है और कल पब्लिश हो जाएगा। आप उसको देखना चाहें, अगर इच्छुक हैं देखने तो देख सकते हैं। और इस तरह के वीडियो हम बना के लाते रहते हैं, आपको देते रहते हैं। तो अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। और इसको एक बढ़िया आप चाहें तो इसका एक फ़ोटो ले लें। कहाँ से कभी कभी ऐसा होता है कि कंपोनेंट टूट जाता है, पता नहीं चलता कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगा होगा। तो आप देखिए बढ़िया से इसका एक फ़ोटो ले सकते हैं, या आप गूगल से भी निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं, मिल सकता है। और नहीं भी उसे क्लियर मिलता है कभी कभी। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए बोलते हैं आपसे जय हिंद जय भारत।